स्वदेवरिव भुवन पृथ्वी वरमीणा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन्ना द्याया दधे। परम पिता परमात्मा ने इस मनुष्य को इतना तेज, इतना मस्तिष्क, इतना दिमाग दिया हुआ है कि ये संसार के बड़े से बड़े कार्य बड़े आसानी से कर लेते हैं। वेद में एक शब्द आता है गोतीत। जो काम हम इंद्रियों से भी नहीं कर सकते, जो इंद्रियों से भी दूर है, मस्तिष्क उस काम को भी कर सकता है। परंतु इसके लिए जरूरत है हमारे मस्तिष्क को प्रॉपर ऊर्जा, प्रॉपर शक्ति, प्रॉपर प्राण शक्ति मिले। अगर इस शक्ति की कमी हो जाती है, इस ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कंपवात, पार्किंसंस। कंपवात का कारण ही यही है कि जब मस्तिष्क में पूर्ण रूप से एनर्जी, ऊर्जा नहीं जाती, तो उसके न्यूरॉन्स डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं। और इस कंपवात का उपचार भी यही है कि हम उन सेल्स में, उन न्यूरॉन्स में परिपूर्ण एनर्जी पहुंचा सकें, पूरी ऊर्जा पहुंचा सकें। और उस ऊर्जा को पहुंचाने के लिए हमारे पास आयुर्वेद ने बहुत उत्तम उपाय दिए हैं, जिनमें से नंबर 1, आप आम को अपने शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को ठीक करो। आम के ठीक होते ही प्रॉपर मात्रा में एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरा, इसकी ओज की वृद्धि के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन किया है। जब भी कभी हमें पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है, तो हमारा शरीर में अकड़ापन आ जाता है, शरीर कांपने लग जाता है और कई कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। अनस्टडी गेट इसके एक उदाहरण है। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद में वच नाम की एक जड़ी बूटी है, अश्वगंध है, जटामांसी है, तगर, ब्रह्मी, शंखपुष्पी। अगर हम इन जड़ी बूटियों का ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रेन सेल्स में, न्यूरॉन्स में एनर्जी पहुंचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त योग और ध्यान बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अभी हम कुछ इस प्रकार के ध्यान का वर्णन करेंगे, जिनको करने मात्र से हमारे मस्तिष्क में, हमारे न्यूरॉन्स में अति उत्तम ढंग से ऊर्जा प्रवाहित होती है। नंबर 1, आप सीधे बैठ जाइए, धीरे धीरे गहरा श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपका श्वास रीढ़ की हड्डी के साथ चलता हुआ नीचे जा रहा है। जब ये बिल्कुल नीचे टिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचा, तो हल्का सा मूल बंद लगा लीजिए। उसके पश्चात मूल बंद लगे रहने दीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर आइए। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके स्कैल्प में से कुछ एनर्जी निकल के बाहर जा रही है और आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। इस क्रिया को 10-10 मिनट दिन में 3 बार दोहराइए। दूसरा, हल्का सा मूल बंद लगाइए और मूल बंद के केंद्र बिंदु को अपने दिमाग में बिठाइए और उस केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट को धीरे 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 उसके और भीतर जाना शुरू करिए। जितना आप उसकी गहराई में जाते रहेंगे, उतने आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते रहेंगे, उतनी उनमें एनर्जी भरनी शुरू होगी। और तीसरा,
इसका एक बहुत सरल उपाय है अक्षय योग। अक्षय योग से हमारी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में बहुत एनर्जी पहुंचती है और आमतौर पे ये बिल्कुल सक्षम हो जाता है। इसके न्यूरॉन्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं, रीजेनरेट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ा सरल सा उपाय और है। आप सीधे खड़े हो जाइए, मूलबंध लगाइए, दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाकर, बाहों को आगे की तरफ फैलाकर मुट्ठियां बंद कर दीजिए और धीरे धीरे गोडों के भार नीचे को होना शुरू कीजिए। झुक धीरे धीरे जैसे ही झुकेंगे आप मूलबंध का प्रेशर बढ़ाते रहिए। इसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और हमारे न्यूरॉन्स रीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे उपायों से अपने मस्तिष्क में शक्ति पहुंच जाए, क्योंकि बाकी जो भी हम साधन करते हैं वो एक टेम्परेरी सिम्टोमेटिक रिलीफ होते हैं, परंतु इसको करने के बाद हम परमानेंटली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओम शांति शांति।